सर कौन चाहता ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशन तो किसी को भी पसंद नहीं है, हर कोई चाहता कि दवाई से ही ठीक हो जाए तो बेस्ट है। नहीं, डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी थी। डॉक्टर ने बोला था सीधा अगले महीने आप एडमिट हो जाओ तो ऑपरेशन करवा लो। तो हम भी सोच रहे थे कि अब इतने ऑपरेशन, इतनी छोटी बच्ची है तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। कोई बोलता है कि नहीं उधर नहीं निकलेगी, ये गॉल ब्लैडर से निकलती नहीं, आप कुछ भी कर लो। तो मैंने बोला देख लो, हो सकता है निकल जाएगी। हाँ, हर कोई तो यही बता रहा था कि ये निकलती नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं ये चीज। हमें तो पहले ट्रस्ट नहीं था इस चीज पे, लेकिन हमने ऐसा सोच लिया कि चलो कर लेते हैं, आजमाने में क्या जा रहा है। तो आज मैं ठीक हूँ, आज मुझे वो नहीं है, आज मुझे स्टोन का कोई भी इशू नहीं है। हाँ, ये तो है कि जीवन आयुर्वेदा ने मुझे ऑपरेशन से बचाया है। हम थैंक्स करते हैं सर का कि इन्होंने वीडियो ही अपलोड नहीं की होती तो हम तक नहीं पहुँचती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मैं जीवन आयुर्वेदा की तरफ से आज हम आए हैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक गांव में। यहाँ आने का जो हमारा रीज़न है वो हमारे पेशेंट है। पेशेंट का नाम रेणु देवी, जिनकी एज 24 है और उनको अभी कुछ समय पहले लगभग 2 साल से गॉल ब्लैडर की समस्या हो गई थी। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, इस दूरी पे रेणु का घर है जो कि हमारे क्लिनिक से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा नाम अनार सिंह है, तो ये मेरा परिवार है, ये मेरी बहू है, ये मिसेज है मेरी, वो मेरा पोता है। मेरा नाम रीनू है और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा और भदवा की रहने वाली हूँ, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। सर मुझे ना पित्ते में पथरी थी, 5.2 mm का स्टोन था और प्लस कुछ स्लजेस भी थे उसके साथ। हाँ, पेन हुआ था ना चेस्ट में, तो तभी हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पथरी है। ये पहले पथरी थी आपकी, 5.2 mm की पथरी थी गॉल ब्लैडर में, विद अलॉन्ग विद मिनिमल स्लज मैंने कचरा, काफी कचरा भी था इसमें, जिसका साइज था 1 mm से लेकर 3 mm के बीच में। नहीं, कभी कभार होती थी लेकिन नॉर्मल सी होती थी, तो उस टाइम मुझे ज्यादा दर्द हुआ था। हाँ, गैस वगैरह बनती थी बहुत। पित्ते में पथरी बन जाती है, उसके बाद जो पित्ते का मरीज होता है वो काफी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। उसको जो मुख्यतः उसको समस्या होती है वो दर्द की रहती है, कमर की तरफ दर्द जाता है, शोल्डर में इसका दर्द जाता है, बदहजमी रहती है, खट्टे डकार रहते हैं, पेट में गैस बहुत ज्यादा बन जाती है क्योंकि पित्ता पूरी तरह काम नहीं कर पाता उस समय। नहीं, डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ये ठीक नहीं हो सकती है, आज तक हुई नहीं है किसी की। 2000 में इसको भी, मेरी मिसेज को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, इसको भी जीबी में स्टोन था। जैसे मम्मी है, मम्मी का गॉल ब्लैडर हमने ऑपरेट किया हुआ है। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, हम पहले से सुनते आए हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी होती है तो वो निकलती नहीं है ऐसे दवाई के, ऐसे ऑपरेशन के बिना। हाँ, हर कोई तो यही बता रहा था कि ऐसे निकलती नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं ये चीज। तो हम भी सोच रहे थे कि अब इतने ऑपरेशन, इतनी छोटी बच्ची है तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से हमारे बिजनेस, दो बिजनेस चल रहे हैं तो वो भी ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हाँ, दुख तो हो रहा था, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, तो इसी चीज का डर था कि ऑपरेशन नहीं करवाना है। सर कौन चाहता ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशन तो किसी को भी पसंद नहीं है, हर कोई चाहता कि दवाई से ही ठीक हो जाए तो बेस्ट है। सर ऐसे हम एक वीडियो देख रहे थे तो हमें उसमें वीडियो में बता रहे थे, एक वीडियो देखी हमने, उसमें बताया था जीवन आयुर्वेदा के बारे में कि अगर आप इनसे दवाई लोगे तो आप इससे ठीक हो सकते हो। हमें तो पहले ट्रस्ट नहीं था इस चीज पे। कोई बोलता है कि नहीं उधर नहीं निकलेगी, ये गॉल ब्लैडर से निकलती नहीं, आप कुछ भी कर लो। तो मैंने बोला देख लो, हो सकता है निकल जाएगी। हमने ऐसा सोच लिया कि चलो कर लेते हैं, आजमाने में क्या जा रहा है। तो फिर उसके लिए हमने सर से कांटेक्ट किया, तो उसके बाद हम हिमाचल गए और वहां से हमने दवाई लाई। तो लगभग 600 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया और हमारे क्लिनिक में पहुंचे। और उसके बाद जैसे ही हमारे क्लिनिक पे आए तो हमने उनको अपनी मेडिसिन दी, दवाई खाने का पूरा तरीका बताया, परहेज बताया और साथ में ये भी कहा कि आप दवाई पूरे विश्वास के साथ खाएं। और जैसे जैसे सर ने हमें बताया था खाने के लिए, तो वैसे वैसे हमने वो खाई, वैसे परहेज किया 1 मंथ तक। 1 महीना दवाई खाई, उसके बाद देखा तो आज ठीक है। और जब आपने 1 महीने पूरा दवाई खाई, उसके बाद जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो वहाँ किसी तरह की पथरी नहीं आई, किसी तरह की पथरी नहीं आई, पथरी इसमें से खत्म हो चुकी है। तो आज मैं ठीक हूँ, आज मुझे वो नहीं है, आज मुझे स्टोन का कोई भी इशू नहीं है, वो फाइनली रिमूव हो गया। नहीं, विश्वास हो, विश्वास जब दर्द नहीं हो रहा है तो विश्वास होता है। हाँ, ये तो है कि जीवन आयुर्वेदा ने मुझे ऑपरेशन से बचाया है। हम थैंक्स करते हैं सर का
कि इन्होंने वीडियो ही अपलोड नहीं की होती तो हम तक नहीं पहुंचती। आयुर्वेद में इसका पूरी तरह संभव है। जब पथरी बन सकती है तो निकल भी सकती है। जहाँ पथरी पित्ते में होती है वही अंदर दवाई से द्वारा घुल जाती है। मुझे नहीं था पता कि इसका आयुर्वेदा में भी कुछ इलाज है, लेकिन जब हमें पता चला तो हमने दवाई खाई तो आज हमें रिजल्ट अच्छा ही मिला है। अगर ये स्कीम है हमें उस टाइम पता लगता, हम उस खर्चे से बच जाते, क्योंकि उस टाइम में मेरी भी कंडीशन थी नहीं खर्चा करने की, और उधार पैसे लेकर मैंने मिसेज का ऑपरेशन करवाया था। इतना मैं कहना चाहता हूँ पूरी आवाम को भी, पब्लिक को भी। फर्दर जो प्रॉब्लम आएंगी और बेड रेस्ट जो ऑपरेशन के थ्रू होता है, कुछ टाइम हमारे जो सिलसिले रुक जाते हैं, बैक हो जाते हैं, उससे बच जाएंगे सारे। और आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने ये योजना खोली है। और आगे भी हम पब्लिक को यही सूचना देते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उनको वहाँ पे अप्रोच करें। हमारा तो यही है कि दुनिया में जितने भी यहाँ से कोई पेशेंट है वो भी दवाई लें ताकि वो भी इस ऑपरेशन से बचें। हर किसी के घर में खुशी रहे, क्योंकि ऑपरेशन से तो हर किसी को परेशानी ही होती है।